हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कैसे क्या वैल्यू हम माइंड में रन करा सकते हैं अपने बहुत ही ईजिली। ठीक है, बहुत ही ईजी वैसे हम बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो भी तुम्हारी है कि इसकी वैल्यूज कैसे हम माइंड में याद रख सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका आज हम बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ठीक है, जिससे हमको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होंगी, जैसे sin 30 हो गई, sin 45 हो गई, tan हो गया, tan 45, tan 90, ठीक है, तो ये बहुत ही आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं और अपने माइंड से ही बता सकते हैं कि कैसे क्या हम ये वैल्यू याद रखें। तो सबसे पहले देखो, टेबल बनाने से पहले सबसे पहले तुमको हम जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, 6। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू भी उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ही फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जब भी बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे नोट करेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो हमने यही 6 फंक्शन बताए थे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू या ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने बताया था टोटल 6 टाइप के ही क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होती है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो थीटा होगा, अब यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो ये बताया है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मान लो यहाँ पे हो जाए 0 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा होगा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, या तो 0 डिग्री हो सकता है, या तो 30 डिग्री हो सकता है, या तो 45 डिग्री हो सकता है, या तो 60 हो सकता है, या तो 90। अब देखो 90 तक ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताएंगे। उसके बाद अगर तुम्हारी वैल्यू अगर फाइंड करनी है उसके लिए हम एक क्वाड्रेंट मेथड से बताएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बहुत ही ईजी वे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 0 से 90 के बीच टेबल अगर तुमको पता है तो उसके बाद जितनी भी वैल्यू आएंगी बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, ये हो गई टेबल। बहुत ही आसानी से देखना, ये तुमको देखने से ही याद हो जाएगी और एक दो बार अगर बना के देख लिए तो ये समझो हमेशा के लिए क्या हो गई, याद हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तुमको क्या बताया हमने, अगर ये तुमको वैल्यूज पता है तो 8.2 एक्सरसाइज जो तुम्हारी इसी वैल्यू पे बेस है वो बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ पे अगर थीटा लिख दिया, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे थीटा लिखने का मतलब है थीटा कोई एंगल है, तो अब थीटा की वैल्यू इनमें से ही कुछ हो सकती है या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखो, तुमको याद क्या रखनी है, हमको साइन की सारी वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर साइन की सारी वैल्यूज़ पता है तो इसका मतलब इन सबकी वैल्यूज़ हमको 1 मिनट में याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखो, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू अगर 0 है, मतलब साइन 0 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना क्या होती है बेटा, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 की वैल्यू अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 की अगर आ जाए तो इसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसी पर रूट लगा दो तो साइन 45। साइन 60 के लिए हमेशा ध्यान रखना बेटा √3/2। साइन 60 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बस हमको अगर ये एक लाइन अच्छे से पता है साइन की सारी वैल्यूज, तो हम उसके बाद सारी वैल्यू अभी हमने क्या बताया बहुत ही इजीली फाइंड करेंगे। तो बस साइन की हमको ध्यान रखने के लिए हमको पता है साइन 0 है तो 0 ही होगी, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2 और 60 है तो √3/2, 90 है तो 1। अब कॉस थीटा की वैल्यू जब भी हम निकालेंगे, जो इस साइड से जो भी वैल्यू आई है, अगर हम इसको इस साइड से लिखना स्टार्ट करें तो कॉस की वैल्यू मिलेंगी। मतलब साइन की अपोजिट वैल्यू, अपोजिट डायरेक्शन जो वैल्यू आएंगी वो कॉस की आएंगी। तो हमको कॉस की वैल्यू अगर निकालना है तो साइन की जो वैल्यू तुम्हारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में दी है, इन्हीं को बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखने से हमको कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखो यहाँ पे, अब देखो साइन में जो 90 की वैल्यू होगी वही तुम्हारी क्या होगी, हमने बताया बैकवर्ड से चलना है, सीधे यहाँ तक लाएंगे। तो साइन में जो 90 की है वही कॉस में 0 की वैल्यू होगी 1। अब देखो 1 के बाद √3/2 मतलब 3/2। अब हमेशा ध्यान रखना 45 में वैल्यूज हमेशा इक्वल होंगी, चाहे साइन की है, अगर साइन और कॉस है तो उनमें 45 की वैल्यू इक्वल होंगी, टैन कॉट है तो उनके 45 की वैल्यू इक्वल होंगी, सेक और कॉसेक है तो इनके भी 45 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा इक्वल। तो अगर तुमको साइन 45 की वैल्यू याद है तो हमेशा ध्यान रखना कॉस 45 की सेम वैल्यू होती है जो होगी 1/√2। ठीक है, उसके बाद देखना बेटा, यहाँ पे जो तुम्हारी 60 की होगी वो तुम्हारी यहाँ पे जो 30 की होगी वही तुम्हारी यहाँ पे क्या होगी, 60 की होगी। ठीक, तो cos 60 की होगी 1/2। अब cos
90 की वही वैल्यू होगी जो साइन जीरो की फर्स्ट वाली या साइन की फर्स्ट वाली वैल्यू जो थी वही कॉस की लास्ट वाली वैल्यू होगी ये। तो देखो हमने क्या किया, जो ये वैल्यू फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी इसी को हमने बैकवर्ड डायरेक्शन से यहाँ से लिख दिया, तो सीधे सीधे हमको क्या मिल गई, कॉस की वैल्यू। तो मतलब ये ध्यान रखना है, साइन की वैल्यू अगर पता है तो कॉस के बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये हमने एक पॉइंट बताया जिससे 45 की वैल्यू हम बहुत ही आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो अब देखो तुमको एक तरीका और बताते हैं साइन कॉस की वैल्यू याद रखने का। साइन जीरो की जो वैल्यू होगी वही कॉस 90 की होगी। लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू के इक्वल होती है, ये ध्यान रखना। इसकी जो लास्ट वाली होगी इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू और इसकी लास्ट वाली वैल्यू के इक्वल होती है। और इसकी देखो इसके इक्वल हुई है, 30 की 60 के इक्विवेलेंट होती हैं, ठीक है। और साइन में 60 की 30 के इक्विवेलेंट होती है। तो ध्यान रखना 0 90 से कॉस के साथ रिलेशन बनाता है और 0 90 के साथ और 90 0 के साथ, और इसमें 30 60 के साथ 60 30 के साथ, 45 वाले में दोनों सेम होती है। एक तरीका ये भी है वैल्यूज ध्यान रखने का माइंड में। अब देखो tan की वैल्यू अगर तुमको ध्यान रखना है तो tan का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम लोगों ने पढ़ा है, तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। मतलब अगर sin और cos की वैल्यू को डिवाइड कर दे तो हमको tan की वैल्यू मिलती है, सीधे सीधे ये ध्यान रख सकते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, sin थीटा बाई cos थीटा। तो अगर हम sin और cos की वैल्यू का डिवाइड कर दें तो 0/1, तो 0/1 हमेशा 0 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है एक चीज़, 0/1 अगर है तो 0, लेकिन 1/0 अगर आ गया तो इन्फिनाइट, ठीक। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसकी वैल्यू, अगर हमको tan 30 की निकालनी है तो हमको sin 30 की वैल्यू और cos 30 की वैल्यू का डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का जब डिवाइड करेंगे तो हमको पता है डिवाइड करने पे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब बचेगा क्या 1/√3। अब देखो अगर tan 45 के निकालना है तो मतलब इसमें इन दोनों को डिवाइड करेंगे, और हमने देखा ऊपर भी वैल्यू सेम है नीचे भी सेम है, और ये कटने पे क्या हो जाएगा 1। तो tan 45 हमेशा ध्यान रखना, ये ज़्यादातर पूछी जाती है 1 वैल्यू होती है, और जो tan 45 की होगी वही cot 45 की होगी, ध्यान रखना ये, ठीक। और √3/2 tan थीटा की वैल्यू जो तुम्हारी होती है अगर हमको निकालना है तो sin 60 अपॉन cos 60, मतलब √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल तो √3 आ जाएगा या √3/1। अब tan 90 की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो 1/0 और 1/0 होता है बेटा इन्फिनिटी। अब जैसे ही हमको tan की आ गई तो tan की वैल्यू का रिवर्स कर दो तो cot की मिल जाएगी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि tan अगर sin अपॉन cos है तो cot क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट cos अपॉन sin, ठीक। तो अगर इसमें हम उल्टा करेंगे, जैसे उसमें sin और cos की वैल्यू को डिवाइड करते आ रहे थे तो हमको tan की मिल रही थी, अब हम क्या करेंगे cot के निकालने के लिए cos और sin की वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो हमको cot की मिल जाएंगी। तो या तो इसको ऐसे कर लो, नीचे से ऊपर डिवाइड करो, डाउनवर्ड से अपवर्ड करो। हमने tan के लिए अपवर्ड से डाउनवर्ड डिवाइड किया था, तो 1/0 इसमें इन्फिनाइट आ जाएगी, या फिर याद रखो रिवर्स कर दो इसकी वैल्यू उसका, तो एक इन्फिनिटी हो गई, इसकी √3 हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 1/√3। 45 पे वैल्यू बताया था हमने इक्वल होती है tan cot की, sin cos की और sec cos की। अब यहाँ पे देखो जो इसकी वैल्यू tan 0 की होगी वही cot 90 की होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 0। तो अब sec की वैल्यू अगर निकालना है बेटा, sec की वैल्यू अगर तुमको ध्यान रखनी है तो हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना, cos की वैल्यू अगर तुम उसका रेसिप्रोकल कर दें, cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो हमने एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि sec थीटा इक्वल टू 1/cos होता है, और 1/cos होता है मतलब cos की वैल्यू का ही हम रेसिप्रोकल करते चले जाएंगे तो हमको sec की वैल्यू मिल जाएगी। तो याद नहीं करना है, ये टेबल याद करोगे तो कभी नहीं याद होगी, लेकिन जो तरीका बता रहे हैं उससे हम माइंड में ये चीज़ें क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, अगर sec थीटा है तो sec 0 की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो हम cos वाली टेबल में जाएंगे। किस में जाएंगे, cos वाले में। तो cos वाली टेबल में जब गए हम तो ये 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, √3/2 है इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/√3 आ गया, 1/√2 था इसका रेसिप्रोकल कर दिया √2/1 या √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0/1 मान सकते हैं, और 1/0 जैसे ही हो गया हमने बताया था क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तरीका बहुत ही अच्छा तुमको बताया। sec की वैल्यू अगर ध्यान रखनी है तो हमेशा cos की सीरीज ध्यान रखो, और cos की सीरीज का ही हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, √3/2 है तो 2/√3, ठीक। अब cosec के लिए देखना, cosec का फॉर्मूला होता है 1/sin। cosec की वैल्यू कब मिलेंगी, जब sin की वैल्यू का हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल।
तो साइन की हमने बताया ही, तो मेन तुम्हारी हेड इसमें क्या है, साइन की सीरीज। अगर साइन की एक लाइन ये ध्यान रख लो माइंड में तो सारी याद है तुमको, बस माइंड से निकालने का ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर ये रनिंग में आ गई चीज़ें तो हमेशा के लिए ध्यान हो जाती है और तुरंत ही बता दोगे कि हाँ साइन 0 की वैल्यू जो है तुम्हारी 0 है, तो कॉसेक 0 की 0/1 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तुरंत बता दोगे। और कॉसेक 30 अगर पूछा जाए तो हमको पता है साइन 30 होता है 1/2, तो इसका उल्टा करो 2/1, रिवर्स कर दिया हमने रेसिप्रोकल। अब कॉसेक 45 1/√2 का रेसिप्रोकल कर दो √2, तो देखो इसमें भी 45 में वैल्यू इक्वल होती है। ठीक, अब उसके बाद अगर कॉसेक 60 की निकालनी है तो साइन 60 की वैल्यू का क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल। तो √3/2 का क्या हो जाएगा, 2/√3, और 90 का क्या हो जाएगा, 1/1 1। तो देखो ये सीरीज तुमको इतनी जल्दी आसानी से ये टेबल तुमको फाइंड हो गई, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। बस तुमको ये चीज़ ध्यान रखना है, साइन की हमको पता होनी चाहिए, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। तो हमने क्या किया, कॉस के लिए तो हमने क्या किया, इसी का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो हमको पता चल गई। हमको पता है 30 की वैल्यू जो होती है साइन और कॉस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट होती है, 60 की 30 के अकॉर्डिंग, 0 की 90 के अकॉर्डिंग, और 45 में इक्वल होती है। बस इतनी चीज़ें तुमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। tan के लिए हमने क्या किया, साइन और कॉस की वैल्यू का डिवाइड कर दिया, तुरंत tan की याद हो गई। tan में भी 45 जो वैल्यू tan की होगी वही cot 45 की होगी। अब cot के लिए दो रूल है, या तो tan की वैल्यू का रिवर्स कर दो, या तो cos अपॉन साइन नीचे से ऊपर डिवाइड कर दो इसमें। ठीक है, sec के लिए हमने बताया cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दो, जैसे 1/1 है 1/1, √3/2 है तो 2/√3, ये हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम्हारी वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 5 मिनट में बहुत ही आसानी से क्या सीख लिया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जिसमें हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ये 90 डिग्री तक ही तुम्हारी वैलिड है, इसके बाद अगर निकालनी होगी तो हम क्वाड्रेंट मेथड से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें क्वाड्रेंट मेथड से 90 या 180 के बीच, या 180 या 360 के बीच, इस टाइप से वैल्यूज हम क्या करेंगे, उसमें फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल 8.2 एक्सरसाइज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आगे जब भी तुम पढ़ोगे 10th के बाद 11th 12th हमेशा के लिए समझ लो क्या है, तुम्हारा क्या है, इंपॉर्टेंट टेबल है। अब तुमसे डायरेक्टली कोई पूछ ले सेक 60 की वैल्यू, तो हम सीधे जाएंगे cos 60 में। cos 60 होता है 1/2, सीधे बता दिया 2। अब हमसे डायरेक्टली कोई अगर पूछ ले कि cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, तो हम सीधे जाएंगे sin 60 में। sin 60 हो गया √3/2, तुरंत पता चल गया 2/√3। अगर तुमसे पूछे tan 45 की वैल्यू, सीधे हम जाएंगे क्या, sin अपॉन cos में वैल्यू इक्वल ही होती है, 45 में कट हो गई 1 आ गई, तो tan 45 हो चाहे cot 45 1 वैल्यू हमेशा होती है। तो इस टाइप से तुम डिस्कस करके भी ये चीज़ें ध्यान रख सकते हो, या जो हमने तरीके बताए इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।